या देवी सर्वभूतेषु माँ लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। देवी माता रानी सभी को लाभ की प्राप्ति कराए और देवी माता रानी सभी को अपने अपने उद्देश्य में, जिस उद्देश्य से, जिस एम से जिसने भी फास्ट रखा है उसको अपने अपने एम को सेटिस्फेक्शन के साथ, संतोष के साथ कंप्लीट कराए। तो मैं डॉक्टर वंदना त्यागी, नेचुरोपैथ, योगाचार्य, ऑनर ऑफ शाकुंतलम ट्रेडिशनल स्माइल केयर, एक आयुर्वेदा नेचुरोपैथी योग ध्यान केंद्र दिल्ली पश्चिम बिहार में और रेजिडेंस ब्रांच इन डिस्ट्रिक्ट मेरठ सरधना में। तो हमने बात की नवरात्रों की। ये नवरात्रे ऋतु संध्या में क्यों आते हैं और ये 9 दिन क्यों होते हैं और फिजिकल, मेंटल, वातावरण के लेवल पर यानी कि एनवायरमेंटल और स्पिरिचुअल लेवल पर इन नवरात्रों का, इन व्रतों का, फास्ट का हमारी बॉडी, शरीर, मन और वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इनके हमें लाभ प्राप्त होते हैं और ये क्यों ऋतु संध्या में ही आते हैं, ये हमने पिछली 3 वीडियो में बताया। तो आज हमारा नेक्स्ट लेवल है स्पिरिचुअल लेवल। कैसे आध्यात्मिक रूप से ये आपको उस कॉस्मिक एनर्जी से जोड़ देते हैं। तो जब हम योग की परिभाषा को परिभाषित करते हैं, योग शब्द को शाब्दिक अर्थ बताते हैं, तो मतलब होता है प्लस करना, यूनाइट करना, द यूनिटी। योग मीन्स द यूनिटी, योग मीन्स द प्लस हो जाना, जुड़ जाना। तो जब हम ये नवरात्रे करते हैं, नवरात्रों के फास्ट रखते हैं, तो हम एक तरह से योग क्रियाओं में आ जाते हैं और हम योग में उतर जाते हैं, क्योंकि इसमें हमें डायरेक्ट जो लाभ प्राप्त होता है वो फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तीनों तरीके से लाभ प्राप्त होता है और सोशली यानी कि हम अपने एनवायरनमेंट को भी इससे कहीं ना कहीं लाभ दे रहे हैं अपनी इन क्रियाओं से, इन करने से। तो स्पिरिचुअल लेवल पर आप कैसे प्रभाव पड़ता है ये अब हम देखेंगे थोड़ा सा। तो नवरात्रि यानी कि 9 नाइट्स, 9 रातें, 10वां हमारा दिन होता है विजयदशमी, ठीक है। तो 9 दिन और 9 रात और 10 दिन का ये फास्ट रखा जाता है ऋतु संध्या में, यानी कि उधर फरवरी या मार्च में ये आते हैं, मार्च के शुरू में या लास्ट में आ जाते हैं। इधर ये अक्टूबर नवंबर में नवरात्रि आते हैं, फास्ट रखे जाते हैं, जब 2 ऋतुओं का मेल होता है, यानी कि फर्स्ट ऋतु के लास्ट वाला 7 डेज और जो सेकंड ऋतु आने वाली ऋतु है उसके फर्स्ट 7 डेज जो होते हैं उनमें ही नवरात्रि के फास्ट रखे जाते हैं। साल में 4 बार आते हैं, लेकिन 2 बार के जो नवरात्रे हैं वो उनका डिस्क्रिप्शन बहुत कम देखने को मिलता है, ना ही ये नवरात्रों का फास्ट रखे जाते हैं, मोस्टली आम जनता इनको नहीं रखती है। और लेकिन ये जो 2 नवरात्रे हैं इनको अच्छे से रखा जाता है। तो इसके पीछे का जो साइंटिफिक कारण है, इसके पीछे का जो वैज्ञानिकता है वो हमने समझाया कि कैसे ये शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और एनवायरमेंटल वातावरण के रूप से, और कैसे आपको आध्यात्मिक रूप से लाभ पहुंचाते हैं। तो इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, जो हमारे एंशिएंट गुरुज थे या जो हमारी एंशिएंट होली बुक्स हैं, ग्रंथाज हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किस तरीके से फास्ट रखने का, आकाश चिकित्सा करने का, आकाश को अपने शरीर के अंदर, मन के अंदर यानी कि खाली स्थान को बढ़ा देने का, उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं, तो ये हमारे सभी ग्रंथों में डिस्क्रिप्शन है। सारे गुरुज ने, सारे देवताओं ने इनका, सारे महापुरुषों ने इनका डिस्क्रिप्शन किया है। तो ऐसे ही जो हमारे वैदिक धर्म में, जो योगिक धर्म, जो वैदिक बुक्स हैं या योगिक साइंस है या वैदिक साइंस है, उसमें किस तरीके का नवरात्रों का है। तो आज हम स्पिरिचुअल लेवल की बात करेंगे, आध्यात्मिकता की बात करेंगे। तो इसका मतलब है 9 देवियां। तो 9 देवियों के अलग अलग नाम हैं, उनको हम किसी दिन फिर बताएंगे। ये एक महिलाओं को या स्त्री को की शक्ति को रिप्रेजेंट करने के लिए 9 देवियों के रूप बताए गए। 9 आपके गुण हैं,
आपके 9 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके अंदर, मानसिक लेवल के या शारीरिक लेवल के। तो वो 9 जो कैरेक्टर हैं वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं, वो हम इन नवरात्रों में महसूस कर सकते हैं या समझ सकते हैं। रात्रि, रात्रि मीनिंग होता है आपको रिलैक्स करने के लिए, यानी कि अब आप रेस्ट में हैं। बिकम रीजेन्युएट, आपको रीजेन्युएट होना है, यानी कि 24 आवर्स में जो रात्रि आती है उसमें आपको रेस्ट का टाइम मिलता है फिजिकली और मेंटली लेवल पर। ठीक है, तो ये रात्रि का मीनिंग होता है। 9 देवी के रूप में वेरियस फोर्स ऑफ देवी डिवाइन, यानी कि जो देवी के रूप में ईश्वर की प्रस्तुति है वो हमें 9 रूपों में देखने को मिलती है। कॉस्मिक एनर्जी, यानी कि भगवान से आई हुई एनर्जी को हम इसमें फील करते हैं नवरात्रों में। तो 9 देवियों का मीनिंग जो है वो इसी तरीके से कॉस्मिक एनर्जी, डिवाइन मदर, यानी कि भगवान से निकली हुई एनर्जी इन 9 देवियों के रूप में और अपने ही अंदर की कैरेक्टरिस्टिक्स, अपने ही अंदर के गुणों को रिप्रेजेंट करती है। और स्त्रियों को भी, क्योंकि सारे जो भगवान हैं, सारे जो देवी देवता बनाए गए, चाहे वो मुस्लिम धर्म में मोहम्मद साहब को जो मैसेंजर बोले जाते हैं उनको देख लीजिए, ईसा मसीह को देख लीजिए, सिख में गुरुज को देख लीजिए, सिख धर्म गुरु नानक देव हैं तो 9 गुरु जो हुए, 10 गुरु जो हुए वो सारे पुरुष ही हैं। ये तो चलो अब की बात है। जो हम पहले भी अगर हम पास्ट में जाते हैं तो जितने भी देवी देवता और भगवान हैं वो पुरुष हैं सारे। तो इसीलिए ये हमारे जो बहुत ही ज्ञानी ध्यानी लोग थे उन्होंने स्त्री को भी रिप्रेजेंट किया, उसकी शक्ति को रिप्रेजेंट किया, उसकी डिवाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट किया और स्त्री को एक सम्मानित रूप दिया, एक बहुत ही रेस्पेक्टेड उसको रखा गया स्त्री को, कि स्त्री और पुरुष, शिव और शक्ति जो हैं वो दोनों इस नेचर को बैलेंस करके रखें। बिल्कुल बैलेंस जो है, सम अवस्था जो है नेचर की वो बहुत ज़रूरी है। नेचर की हो या अपनी हो, जो सम अवस्था है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए देवी को मतलब एक कॉस्मिक एनर्जी को फीमेल के रूप में भी 9 तरह से कैरेक्टराइज करके, 9 तरीके से गुणों को रिप्रेजेंट करके इस संसार को दिया गया, या हमारे वैदिक धर्म या हमारे योगिक धर्म में, सनातन धर्म में इसको माना गया। ठीक है, तो इस तरीके का ये हुआ। अब ये स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता से कैसे हम इससे लाभ प्राप्त करते हैं। तो जब नवरात्रि में ऋतु संध्या में 9 दिन आते हैं तो सबसे पहले बॉडी को प्यूरिफाइड करते हैं, क्योंकि हम फास्ट रखते हैं, स्पेस चिकित्सा करते हैं, वो मैंने पहली वीडियो में सारा डिस्क्राइब कर दिया है। मानसिक लेवल पर कैसे हार्मोनल सिस्टम और थॉट प्रोसेस हमारा पॉजिटिव हो जाता है, और कैसे हम योग की सारी यम नियम को कंप्लीट कर लेते हैं नवरात्रों में, वो मैंने सारा डिस्क्राइब कर दिया है। वातावरण के लेवल पर कैसे हम ऑटोमेटिकली इस वातावरण को अग्नि प्रज्वलित करके और उसमें यज्ञ करके, पूजा करके, मंत्र चैंट करके कैसे हम एनवायरनमेंट को भी लाभ पहुंचा रहे होते हैं, इसको वातावरण को भी डिटॉक्सिफाई कर रहे होते हैं, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो अब कैसे हम आध्यात्मिक रूप से, यानी कि उस ईश्वर से, उस एक ओंकार से, उस भगवान को कैसे फील कर सकते हैं, कैसे महसूस करते हैं, और कैसे हमारा मन, प्राण, चित्त कैसे उस कॉस्मिक एनर्जी को फील करके उससे जुड़ जाता है। तो जब हम बात करते हैं तो इस तरीके से देखिएगा, जब एक बेबी गर्भ में होता है, माँ के वूम में होता है, तो उसको एक नया जीवन मिलने वाला होता है। जब वो पैदा होता है तो उसको एक नया जीवन मिलता है। तो ऐसे ही अगर हम इसका उदाहरण दें कि जो 9 दिन आते हैं, जब आप खाना भी कम कर देते हैं, थॉट प्रोसेस भी कम कर देते हैं, अपनी सारे जो डिमॉन्स हैं अंदर के, जो आपके बहुत सारे राक्षस प्रवृत्तियां हैं, उनको आप बैलेंस कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं नहीं आज हम एग नहीं खाएंगे, नवरात्रे चल रहे हैं, हम दारू नहीं पिएंगे, नवरात्रे चल रहे हैं, हम लोग किसी को क्रोध नहीं करेंगे, नवरात्रे चल रहे हैं, हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, नवरात्रे चल रहे हैं। तो कैसे ये आपके जो
नेगेटिव यानी कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले गुण, जो अवगुण जो आपके अंदर होते हैं, डिमॉन्स होते हैं, वो कैसे ऑटोमेटिकली जब आप फास्ट रखते हैं, नवरात्रि के रखते हैं, कोई भी फास्ट रखते हैं, कोई भी देवी देवता की पूजा करते हैं, तो कैसे आप उनको किल कर देते हैं, मार देते हैं। तो ये आपको बहुत ही बेनिफिशियल होता है। लेकिन दुख इस बात का है केवल इन 9 दिनों में ही हम ऐसा करते हैं, हमें हमेशा करना चाहिए। लेकिन 9 दिन जो आते हैं ये ऋतु संध्या में है, दो ऋतुओं का मिलन होता है, तो हमारी एनवायरनमेंट में, हमारे भोजन में सब तरीके से चेंजेस आते हैं। तो इसलिए इन ऋतु संध्या में ही ये 9 दिन रखे गए या और भी फास्ट रखे गए। बहुत सारे अब हमारे उसमें काफ़ी सारे फास्ट आएंगे। करवा चौथ का फास्ट आएगा, अहोई अष्टमी का फास्ट आएगा, कोई पति के लिए, कोई बच्चों के लिए, तो इतने सारे फास्ट रख दिए गए। ऐसे जेंट्स के लिए भी होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि केवल लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए भी होते हैं, लेकिन नहीं रखते हैं, वो एक अलग बात है। तो दूसरी बात हो गई, देवी को एक शक्ति के रूप में, एनर्जी के रूप में, ऊर्जा, पावर ऑफ द कॉन्शियसनेस, जागरूकता, अवेयरनेस, लक्ष्मी यानी कि आपका धन, और राक्षसों को मारने वाली क्रोधी, इतने रूपों में पेश किया गया। तो अब हम देखते हैं कि क्या कौन कौन से राक्षसों को देवी माता ने मारा, या हमारी स्टोरीज में आते हैं, कहानियों में आते हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले है, फर्स्ट डिमॉन्स है मधु और कैटअप। मधु और कैटअप क्या हैं? क्रेविंग एंड कन्वर्जन। ये आपके अंदर की ही एक अवगुण है, क्रेविंग। तो ये मधु कैटअप है, इनको मारना। धूम्रलोचना यानी कि स्मोकी आइज, यानी कि धूम्र माने धुआं, स्मोक, लोचन आइज, तो स्मोकी आइज यानी कि जब आपका विजन इज नॉट क्लियर। तो धूम्रलोचना यानी कि आप कंफ्यूजन में, आपका विजन ही नहीं है, आपका कोई उद्देश्य नहीं है, आप कुछ सोचते हैं, फिर ऐसा होता है करूं ना करूं, क्या करूं, क्लियर नहीं है, विजन इट इज नॉट क्लियर। थर्ड आता है रक्त बीजासुरा। देखिए, रक्त मीन्स ब्लड, बीज मीन्स सीड्स। तो आपके रक्त के अंदर पड़ा हुआ बीज, रक्त बीजासुरा, यानी कि कोई भी आपके रक्त के अंदर का टॉक्सिन, कोई भी आपके रक्त के अंदर में बीमारी पैदा करने वाला पदार्थ, सारा साइंटिफिक है। ये जो शब्द दिए हैं ना, ये जितने भी शब्द दिए गए हैं, ये सारे शब्द का मीनिंग है, शब्दावली है, एक संस्कृत की और हिंदी की। वो जो संस्कृत के वर्ड है, उनका एक एक अक्षर का मीनिंग होता है। जिनको संस्कृत आती है वो बहुत अच्छे से इनको समझ सकते हैं, जिनको संस्कृत नहीं आती है वो इनको ऐसे राक्षसों के और देवताओं के रूप में देखते हैं कि उनको, उनके फोटो बना दिए जाते हैं, उनकी तस्वीरें बना दी जाती हैं। तो हम उनको देखकर भक्ति योग में आकर उनको मंत्र चैंटिंग के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा तो ये करते हैं, लेकिन उद्देश्य वही है, एम वही है सबका। तो रक्त बीजासुरा का मतलब है कि आपके रक्त के अंदर पड़े हुए जो ऐसे सीड्स हैं, ऐसे बीज हैं, जो आपको, बॉडी को, मन को टॉक्सिन से भर रहे हैं, जो आपके अंदर कैंसर जैसी बीमारी को पैदा कर रहे हैं, उन पर विजय प्राप्त करना, यानी कि उनको बॉडी से बाहर निकाल देना। तो फोर्थ, शुंभ निशुंभ। शुंभ निशुंभ का मतलब होता है, शुंभ माने डाउटिंग वन सेल्फ और निशुंभ माने डाउटिंग अदर्स, यानी कि किसी पर भी डाउट करना, भ्रम पैदा करना, अपने ऊपर भी डाउट करना, दूसरों में भी डाउट में रहना। शुंभ निशुंभ का यही मीनिंग है, ठीक है। तो इस राक्षस पर विजय प्राप्त करना कि हम डाउट में क्यों हैं, हम कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हैं। डाउट की कहीं जरूरत ही नहीं है, हम खुद कॉन्फिडेंट हो जाएं, खुद कॉन्फिडेंस में हो जाएं। तो जब हम ये 9 दिन के हम एक तप करते हैं, तपस्या करते हैं, अपने मन को शांत करते हैं, सारे विचारों से अलग हटकर केवल उस कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ते हैं, उस भगवान की एनर्जी से जुड़ते हैं, अपनी पूजा पाठ में, ध्यान मुद्रा में बैठकर आरती गाते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, अपनी अग्नि प्रज्वलित करते हैं, टीका लगाते हैं, तो ये सारी चीज़ें उस कॉस्मिक एनर्जी से हमें जोड़ती हैं। तो ये जितने भी दानव हमारे शरीर के अंदर, मन के अंदर, हमारी बुद्धि के अंदर पड़े हुए हैं, तो उनको हम
किल करते हैं, मारते हैं। तो चंड, मधुकैटभ, धूम्रलोचना, रक्तबीजासुरा, शुंभ निशुंभ, महिषासुरा। महिषासुर का मतलब होता है, अभी शुंभ निशुंभ का हमने बताया। महिषासुर मीन्स डलनेस, डिप्रेशन, लेजीनेस, आपकी बॉडी के अंदर का आलस, आपकी बॉडी आपके मन के अंदर का स्ट्रेस। महिषासुर, असुरा मीन्स राक्षस। तो इसका मीनिंग ये है। चंडा, चंडा मीन्स होता है जो हर किसी को ओपोज करता हो, वो ओपोजेज एनीबडी, डज नॉट एग्री, कभी भी एग्री नहीं होता किसी की बात से, हमेशा अपोज कर देता है, हमेशा नाना कर देता है, हमेशा कहता है कि नहीं नहीं तुम गलत हो, एग्री नहीं होता। तो वो वाला जो हमारी मानसिक स्थिति है, वो वाला जो हमारी थॉट प्रोसेस है, वो जो थॉट की स्थिति है, या जो हमारे अंदर का वो अवगुण है, उसे हम चंड कहते हैं, चंडा। ठीक है। तो नेगेटिव मूड रखने वाला, जिसका हमेशा मूड नेगेटिव, किसी किसी को आपने देखा होगा कि हमेशा डिसएग्री होता है। घर में कोई एक बंदा होता है, उससे तुम बात पूछो कि हमें ये करना है वो करना, हमेशा डिसएग्री हो जाता है, वो एग्री नहीं करता कभी भी, और नेगेटिव मूड में रहता है हमेशा। तो ये वाला जो है डिप्रेशन की स्थिति, डलनेस की स्थिति, ओपोज करते रहते हैं। तो ये सारे हमारी मानसिक स्थितियां हैं। मुंड, चंड मुंड, दो शब्द आते हैं ना, चंड और मुंड। मुंड का मीनिंग है who does not have mind, जिसका दिमाग ही नहीं होता, जो दिमाग नहीं रखता। जैसे कहते हैं ना यार इसको दिमाग ही नहीं है। कई बार आपने सुना होगा, आप किसी को एक बात समझाते रहें, करते रहें, तो उसको समझ ही नहीं आता, तो हम लोग कह देते हैं यार ये तो बिल्कुल बिना माइंड का, इसके अंदर तो माइंड ही नहीं है, इसको हम क्या समझाएं। who does not have mind। तो ये सारे हमारे अंदर के राक्षस हैं, ये हमारे सारे अंदर के डिमोन्स हैं, जिन पर देवी यानी कि जो आपकी कॉस्मिक एनर्जी है वो विजय प्राप्त करती है। विजयादशमी फिर मनाई जाती है, 9 दिन में हम इन चीज़ों पर विजय प्राप्त करते हैं। और अगर आपने देवी की स्तुति देखी होगी, आपने कितने सारे उनके जो सप्तशती हैं वो पढ़े होंगे, तो उनका सबका मीनिंग ये है कि हे देवी माता, हम इन पर विजय प्राप्त करें, हमारे शरीर सही रहें, हमारे दुश्मनों से नाश हो। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे अंदर कम से कम अपने आप को प्यूरिफाइड योरसेल्फ, अपने आप को हमें प्यूरिफाइड करना है, एनर्जेटिक करना है। तो ये 9 दिन का व्रत है। और इस 9 दिन के बाद जब विजयदशमी आती है, तो यानी कि आप अपने इन डिमोन्स पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। यही इन 9 फास्ट का, और ये साइंटिफिक हैं सारे। आप इनको ऐसे मत सोचिए कि कुछ जादू होने वाला है, आपने 9 दिन के फास्ट रख लिए तो बहुत कुछ जादू हो जाएगा। आपके ही अंदर की स्थिति और परिस्थिति सुधरती हैं, आपके ही मानसिक लेवल, शारीरिक लेवल, एनवायरमेंटल लेवल, आप स्पिरिचुअल लेवल पर स्ट्रोंग हो जाते हैं। तो ये है सारा। विजयदशमी का मतलब होता है विक्ट्री ऑफ योर सेल्फ, विक्ट्री ऑफ योर सेल्फ, यानी कि आपने अपने अंदर के राक्षस को मारा और खुद आप जो है अपने आप में राम, और जो रावण की जो एक हिस्ट्री है वो भी सारी इसी तरीके से है। तो अपने अंदर के हमें रावण को, अपने अंदर के जो हमारे मधु, कैटभ, महिषासुर, चंड, मुंड जो हैं उनको मारना है, उनको किल करना है, उन पर विक्ट्री प्राप्त करनी है, विक्ट्री ऑफ योरसेल्फ। तो अब इतने सारे हैं। अब देखिए फर्स्ट डे जो 3 पहले दिन होते हैं उसमें हम महाकाली की पूजा करते हैं, जो हमारी जो महाकाली अधिष्ठा करते हैं जिसकी हम, तो वो होती है रूलर ऑफ तमस, यानी कि हमारी 3 जो स्थिति हैं बॉडी की, तम, रज और सत। जो तो तम प्रकृति है, जो तम प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तम मीन्स हमेशा नेगेटिव रहना, हमेशा गलत सलत कार्य करना, हमेशा खाने पीने में उद्दंडता दिखाना, तो ये जो है वो तमस प्रकृति के लोग हैं। झगड़ा करना, गालियां देना, वो तम प्रकृति के लोग होते हैं। तो महाकाली की जो पूजा है वो इसीलिए कही गई कि महाकाली यानी कि अपने अंदर का वो गुण उभारिए जो इन तम प्रकृति के जो आपके राक्षस हैं उनको किल कर दे। तो ये हमारे 3 दिन में महाकाली की पूजा होती है, वर्शिप्स ऑफ होती है। और नेक्स्ट जो 3 डेज आते हैं उसमें कनेक्टेड टू रजोगुना। नेक्स्ट 3 डेज होते हैं वो यू आर कनेक्टेड
टू रजोगुणा, रजगुण, आपका जो रज प्रकृति है उससे आप कनेक्ट रहते हो। तो रजगुण वाले लोग कौन होते हैं? बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो राजा की तरह रहते हैं, कर्म योग उनका कम होता है, और वो इस तरीके से कि भाई ऑर्डर देना, आज्ञा देना, तो वो रजगुण वाले होते हैं। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, तो और अच्छे मतलब एक बहुत ही राजसिक प्रवृत्ति जिनके अंदर होती है, वो तो रजगुण होता है। वो भी बहुत अच्छा नहीं होता है, वो आधा अच्छा आधा खराब होता है आपके अपने पर्सनल लेवल के लिए। तो इसमें 3 डे नेक्स्ट 3 डेज़ पर आपकी जो पूजा होती है वो महालक्ष्मी की पूजा होती है। जो लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी ही तो आपको राजा बनाती है ना, तो रजोगुण आ जाते हैं, तो महालक्ष्मी की पूजा होती है। फिर आपने इस पर भी विक्ट्री प्राप्त की। पहले आपने महाकाली करके अपनी तमोगुण पर विक्ट्री प्राप्त की, फिर आपने रजगुण पर लक्ष्मी की पूजा की 3 दिन, और वो लक्ष्मी का रूप यानी कि जो वो आपका रजोगुण का जो आपके अंदर का जो अपना गुण है, महालक्ष्मी का गुण है, उस गुण ने आपको रजोगुण पर विक्ट्री प्राप्त की। जो लास्ट के 3 डेज होते हैं उसमें हम महासरस्वती की पूजा करते हैं, जिसका मीनिंग होता है जो सरस्वती हैं वो आपको सत्व गुण से कनेक्ट कराती हैं। सत्व गुण यानी कि सत्व गुण का मतलब होता है जहाँ पर रज और तम पर आप विक्ट्री प्राप्त कर लो, बैलेंस अवस्था, बैलेंस आपकी डाइट, बैलेंस आपका लाइफस्टाइल, बैलेंस आपका कर्म, हर कुछ बैलेंस में हो जाता है। ना ही आप गलत कार्य करते हो, ना ही आप इतने अच्छे होते हो कि आपको दुनिया पागल बना के चली जाए। तो जो सत्व गुण है यानी कि आप सत्यता पर उस भगवान की उस कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट रहते हो। तो महासरस्वती का जो मीनिंग होता है वो होता है कि आप रजोगुण से सत्वगुण की तरफ आप अग्रसर हो गए हैं। तो और जो ये स्टेट ऑफ माइंड होते हैं, डेफिनेटली you will get success in your life if you are doing like that। तो आप बिल्कुल आपकी जो सक्सेस है, आपका जो एम है, आपका जो उद्देश्य है, उसकी तरफ आप अग्रसर होंगे और डेफिनेटली आप उसको पाएंगे, डेफिनेटली आप उसको प्राप्त कर लेंगे। और जब 9 दिन के बाद आप एक नया जीवन जैसा मिलता है आपको, एक बिल्कुल आप प्यूरिफाइड होते हैं, आप जो है प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, सेंटर्ड होते हैं, यू आर ओपन माइंड होते हैं, प्यूरिफाइड योर इमोशंस, आपके इमोशंस प्यूरिफाइड हो जाते हैं, यानी कि आप सतगुण में चले जाते हो, सतोगुण में चले जाते हो, और इंक्रीज योर प्राण शक्ति, आपकी प्राण शक्ति इंक्रीज हो जाती है। तब आप जो है सतगुण में आ जाते हैं और आप बैलेंस हो जाते हैं, आप स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपका माइंड लेवल जो है वो बिल्कुल, जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बिल्कुल ही बैलेंस हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आप नेगेटिव पॉजिटिव में डिफरेंसेस महसूस करना शुरू कर देते हो और उस भगवान की सत्ता को, ईश्वर प्राणिधान को मानना शुरू कर देते हो जानकर। तो जब आप 9 दिन ये फास्ट रखते हैं, आप उसमें अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करते हैं, व्रत रखकर, अन्न छोड़कर, यानी कि खाना पीना हल्का करके, हल्का भोजन करके, तो आप अपने माइंड को, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। देन आप अपने थॉट प्रोसेस को रोक देते हैं, प्यूरिफाइड करते हैं, नेगेटिव थॉट बंद कर देते हैं। किसी पर क्रोध आ रहा होगा तो क्योंकि देवी माता बुरा मान जाएंगी, ये सोचकर आप अपने थॉट प्रोसेस को प्यूरिफाइड कर देते हैं। क्रोध, लोभ सबको त्याग कर आप केवल पूजा में लग जाते हैं, ईश्वर की स्तुति में लग जाते हैं। देन आप अग्नि प्रज्वलित करके उसमें बहुत सारी औषधीय सामग्री डालकर, हर्बल मेडिकेशंस डालकर आप इस एनवायरनमेंट को भी प्यूरिफाइड कर रहे होते हैं। मंत्र चैंटिंग से आप अपने जो उसकी रिदम है, उसके शब्द हैं, आप उससे अपने मानसिक लेवल को जब बैलेंस करते हो तो आपके एंडोक्राइन सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम, आपके अनदर ऑर्गन्स जो हैं वो फंक्शनिंग में आते हैं, बैलेंस फंक्शन हो जाता है। तो आपकी जितने भी चक्रास हैं वो हील हो जाते हैं, चक्र 7 ग्लैंड 7 चक्रास वो हील हो जाते हैं, आप बैलेंस हो जाते हो। देन
फिर आप स्पिरिचुअलिटी से, उस कॉस्मिक एनर्जी से, उस भगवान से, उस ईश्वर, खुदा, एक ओंकार, गॉड से जुड़ जाते हो, उसकी सत्ता को महसूस करते हो, तो आप एक महापुरुष बन जाते हो, एक महादेवी बन जाते हो, एक महान व्यक्तित्व बन जाते हो, एक महान लेक्चरर बन जाते हो। फिर आपको बहुत ज़्यादा रट्टाफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। आप खुद ब खुद आपके अंदर से वो चीज़ें निकलनी शुरू होती हैं जो आपने महसूस की हैं, जो आपने आपके अंदर के जो डिमोन्स को आपने मारा है, तो वो कैसे, क्या हुआ, कैसे प्रोसेस चला, बॉडी को डिटॉक्स करने से कैसे प्रोसेस चला, आप अपने सेल की बात को समझना शुरू कर देते हो। तो कहा जाता है कि दूसरों को बदलने से अच्छा है अपने को बदल लीजिए, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, और स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक रूप से भी, सोशल रूप से भी, सामाजिक रूप से भी अपने आप को बदल लीजिए। तो आप अपने आप को बदलते ही आपको दुनिया बदली हुई नज़र आएगी, और आप सक्सेस की तरफ, अपने एम की तरफ, आपको जो टास्क मिला है उसको करने के लिए आप 110% तैयार हो जाते हो। तो यही था नवरात्रों का मीनिंग। हर तरीके से हमने इसको वैज्ञानिकता, इसकी 9 दिनों के व्रत की समझाई। 4 वीडियोज़ हमने बनाई हैं, तो आप देख सकते हैं। बात करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप कॉल करके बात कर सकते हैं। लेकिन टाइम लेकर, हमारे जो बच्चे हैं वो आपको टाइम देंगे, टाइम लेकर आप बात कर सकते हैं। जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी डाउट्स हैं, आप पूछ सकते हैं। तो सबका धन्यवाद, नमस्कार।